Hello everyone, welcome to my channel Decofin Classes. Today we are going to discuss this question from IIT JAM paper 2024. It's a very simple question दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास दो कंजम्पशन बंडल्स हैं एक्स एंड वाई। ये बंडल्स नॉन निगेटिव है और परफेक्टली डिविजिबल है और ये सारे अजम्पशंस को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कंप्लीटनेस, ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, नॉन सैटिएशन, कॉन्टिन्यूटी एंड स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, राइट। तो इन ऑप्शंस को देखने से पहले हम लोग इनका मतलब समझते हैं कि कंप्लीटनेस का मतलब है क्या, या ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब है, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है, नॉन सैटिएशन का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूटी एंड स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी का मतलब क्या है। तो इन सब का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस का मतलब है क्या दोस्तों? कंप्लीटनेस का सिंपली मतलब यही है कि किसी कंज्यूमर के सामने अगर हम लोग दो बंडल रख दें एक्स एंड वाई, एंड इफ कंज्यूमर इज एबल टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन एक्स एंड वाई, अगर वो बता पाता है कि ही प्रेफर्स एक्स ओवर वाई, या उसने ये बोला कि ही प्रेफर्स वाई ओवर एक्स, या उसने ये बोला कि ही इज इनडिफरेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, तो अगर ये तीन सिनेरियो में से कोई भी सिनेरियो को वो कहता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। जैसे किसी कंज्यूमर के सामने एक बंडल रखा एक्स, और एक्स में दो एप्पल्स हैं और तीन बनानाज हैं, और एक बंडल रखा वाई, उसमें एक एप्पल है, चार बनानाज हैं। और अगर कंज्यूमर ये बोल पाता है कि इन दोनों में किसको वो प्रेफर करता है, या उसने ये बोला कि ये इन दोनों को इक्वली वैल्यू करता है, तो हम लोग कहेंगे कि कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगर ये तीन के अलावा कोई चौथा आता है, मतलब ही इज नॉट एबल टू मेक अ कंपेरिजन, तो उस सिनेरियो में हम लोग कहेंगे कि कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। अब कंप्लीटनेस का प्रॉपर्टी जरूरी क्यों है? कंप्लीटनेस का प्रॉपर्टी जरूरी इसलिए है सो दैट द कंज्यूमर्स हैव वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस, और ताकि उनको अगर हम लोग एन नंबर ऑफ बंडल्स दें, सो दे कैन क्वाइट इजिली रैंक कि कौन सा बंडल वो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, या कौन कौन से ऐसे बंडल्स हैं जिनमें वो इनडिफरेंट हैं। तो बंडल्स के प्रेफरेंसेस के रैंकिंग के लिए कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी होना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि ट्रांजिटिविटी है क्या। तो ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि अगर कोई कंज्यूमर एक्स एंड वाई में एक्स को प्रेफर करता है, वाई एंड जेड में वाई को प्रेफर करता है, तो उसके सामने अगर हम लोग एक्स एंड जेड रखते हैं, देन ही शुड प्रेफर एक्स। अगर वो ऐसा करता है तो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, राइट। ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी से क्या होता है? ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी ये इंश्योर करता है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस कंसिस्टेंट है। सो टू मेक द प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स कंसिस्टेंट, ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना ही चाहिए। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है कि एक्स है पिज्जा, वाई है बर्गर एंड जेड है सैलड। तो अगर किसी को पिज्जा एंड बर्गर में अगर पिज्जा पसंद है और बर्गर एंड सैलड में बर्गर पसंद है, तो उसके सामने अगर हम लोग पिज्जा एंड सैलड रखें तो उसको पिज्जा पसंद आना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस कंसिस्टेंट नहीं होंगे, यानी ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो कंप्लीटनेस क्या करता है? कंप्लीटनेस कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को वेल डिफाइंड बनाता है, जबकि ट्रांजिटिविटी कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को कंसिस्टेंट बनाता है। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है दोस्तों? तो रिफ्लेक्सिविटी इज नथिंग बट दिस इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में कंसिस्टेंसी होने का सबसे अगर कोई फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है तो रिफ्लेक्सिविटी है। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी कंज्यूमर के सामने एग्जैक्टली सेम बंडल्स रख दें, जैसे उसके सामने एक झोला रखें, उसमें दो एप्पल्स हैं, दो बनानाज हैं, और एक दूसरा झोला रखें, उसमें भी दो एप्पल्स हैं, दो बनानाज हैं,
तो कंज्यूमर शुड बी इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू झोला। अगर उसने ये बोल दिया कि एक झोला पसंद है, यानी जितने भी कंसिस्टेंसी के लॉजिक है वो सारे फेल हो जाएंगे फिर। तो कंसिस्टेंसी का जो सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो रिफ्लेक्सिविटी है। तीसरा क्या है, दैट इज द नॉन सैटिएशन। नॉन सैटिएशन क्या है दोस्तों? तो नॉन सैटिएशन का मतलब है कि मोर इज बेटर। इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो बंडल्स हैं, एक्स एंड वाई। वाई में जितने गुड्स हैं उनका जो क्वांटिटी है वो सारे गुड्स एक्स में भी है, और उन सबका क्वांटिटी एक्स में भी उतना ही है जितना कि वाई में है। लेकिन एक्स में एक ऐसा गुड है जिसका क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? एक्स को प्रेफर करेगा, है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर एक्स में वे सारे गुड्स का क्वांटिटी वही है जो कि वाई में है, बस एक ऐसा गुड है जिसका क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक्स को प्रेफर करेगा। जैसे एक्स में अगर 3 एप्पल हैं 3 बनानाज हैं, और वाई में 2 एप्पल्स हैं 3 बनानाज हैं, तो देख सकते हैं कि बनानाज का क्वांटिटी दोनों में तो सेम है, राइट। लेकिन एप्पल्स इसमें ज्यादा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? ही विल प्रेफर एक्स ओवर वाई। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं नॉन सैटिएशन प्रॉपर्टी। नॉन सैटिएशन प्रॉपर्टी का सिंपली मतलब है मोनोटोनिसिटी। मतलब कि जैसे अगर कोई गुड का क्वांटिटी बढ़ेगा किसी बंडल में, तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन अ बंडल, द प्रेफरेंस विल ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग। तो इसीलिए हम लोग इसको मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं। अगला है क्वांटिटी, अगला है कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है दोस्तों, वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों कॉन्टिन्यूटी का मतलब यह है कि अगर किसी बंडल में किसी गुड का क्वांटिटी अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो प्रेफरेंस भी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेफरेंस एकदम जंप कर जाए, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो फिर जो कैलकुलस के प्रॉपर्टीज हैं वहां पे अप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो कॉन्टिन्यूटी का प्रॉपर्टी इसलिए जरूरी है सो दैट वी कैन यूज कैलकुलस इन यूटिलिटी एनालिसिस। जैसे आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि एक बंडल है एक्स और दूसरा बंडल है वाई, राइट। तो एक्स में 2 एप्पल्स हैं जबकि वाई में एक ही एप्पल है, और बनानास का क्वांटिटी सेम है। तो यहां पे एक बनाना का डिफरेंस है। और जबकि अगर हम लोग एक और बंडल बनाए तो यहां पे क्या है, यहां पे एप्पल्स का क्वांटिटी थोड़ा सा कम हुआ। तो वाई के कंपैरिजन में यहां पे एक गुड का क्वांटिटी थोड़ा सा कम हुआ, तो प्रेफरेंस भी यहां पे थोड़ा सा कम होना चाहिए। और यहां पे क्वांटिटी काफी कम हुआ, तो यहां पे प्रेफरेंस भी उतना ही कम होना चाहिए, राइट। तो ये है कॉन्टिन्यूटी का प्रॉपर्टी। कॉन्टिन्यूटी का प्रॉपर्टी इसलिए जरूरी है सो दैट वी कैन अप्लाई द कैलकुलस प्रॉपर्टीज इन यूटिलिटी एनालिसिस। अगला क्या है दोस्तों, स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी। स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी का मतलब क्या है कि जैसे एक्स एंड वाई ये दोनों डिफरेंट बंडल्स हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल बंडल्स। तो एक्स एंड वाई ये दोनों क्या है, दे आर डिफरेंट बंडल्स। जैसे एक्स है 4 एप्पल और 0 बनाना का बंडल, जबकि वाई है 0 एप्पल्स एंड 4 बनानास का बंडल। नाउ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। कंज्यूमर जो है एक्स एंड वाई के बीच में इनडिफरेंट है। तो फिर क्या होगा, वैसे सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा, ही विल प्रेफर वेटेड एवरेज बिटवीन द टू। बिटवीन एक्स एंड वाई वो वेटेड एवरेज को प्रेफर करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वी कॉल दिस स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी। यानी इनका अगर आप एवरेज ले लो तो ये 2 एप्पल्स एंड 2 बनाना वाला ये वाला मिक्स प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू दीज टू बंडल्स। तो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी प्रॉपर्टी हमें यह बताता है कि कंज्यूमर्स प्रेफर डाइवर्सिटी। यानी कंज्यूमर्स अगर डाइवर्सिटी को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू द प्योर बंडल्स, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी की प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई होती है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताया है, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड द डेफिनेशंस इन मैथमेटिकल मैनर, आई हैव एक्सप्लेन्ड ओनली द मीनिंग ऑफ दीज डेफिनेशंस। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल्स, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ना कि एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई एंड वाई इज प्रेफर्ड ओवर एक्स और बोथ। यानी या तो एक्स प्रेफर हो रहा है वाई के ओवर, या वाई प्रेफर हो रहा है एक्स के ओवर, या दोनों, मतलब इनडिफरेंट। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस। तो ये तो सही है। अब देखते हैं, y is preferred over x, y is strictly preferred over x if y contains more of at least one good and no less of other। मतलब y प्रेफर हो रहा है ओवर x अगर y में सारे गुड्स का क्वांटिटी उतना ही है जितना कि x में है, लेकिन एक गुड का क्वांटिटी ज्यादा है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सैटिएशन, राइट। तो ये क्या है? दिस इज द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, दिस इज द कंप्लीटनेस, this is the completeness property, right? And this is the property of non-satiation। अब ये देखते हैं, x is not indifferent to itself। तो यहां पे हमने देखा था दोस्तों कि if x is indifferent to itself मतलब ये रिफ्लेक्सिविटी है। तो अगर यहां पे ये नॉट नहीं होता, यानी x जो है, x इज बेसिकली दिस इज इनडिफरेंट टू इटसेल्फ, है ना। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, x इज इनडिफरेंट टू इटसेल्फ। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी, राइट। इस प्रॉपर्टी को हम लोग रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों इनकरेक्ट है। एंड यहां पे ये कह रहा है ना कि फॉर एक्स और वाई इट्स बेटर सेट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। तो ये ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, वही स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज द इनकरेक्ट। तो ये सही ऑप्शन है दोस्तों। तो इसी तरह से अगर आप इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस तरह के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता रहूँगा यहाँ पे। और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।